हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2023 टोपोलॉजी पार्ट सी का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि हम डायरेक्ट वहीं से यूज़ करेंगे। ठीक है, लाइक एज प्रोडक्ट टोपोलॉजी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बारे में, तो आज हम दोबारा से यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बारे में। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप मेरी पिछली वीडियो जो एक बार देख लीजिए। जुलाई 2024 की हमने अपलोड कर दी है, दिसंबर 2023 की हमने अपलोड कर दी है एंड 2011 की भी हमने बीच में अपलोड की है। तो आप एक बार मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड अभी हमने ये कंटिन्यू कर ही रखा है टोपोलॉजी, तो हम कोशिश करेंगे अभी तक आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उनको हम कंप्लीट यहाँ पे सोल्व करें, ताकि एक भी कंसेप्ट आपका रहे ना। ठीक है, तो टोपोलॉजी आपको पता है कि बहुत ही लेंथी हो जाता है अगर हम करने लगते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंसेप्ट बेस वहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ऐसा लगता है कि डायरेक्ट वो रिजल्ट के बेस पर आपका क्वेश्चन है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको मत हाथ लगाना, क्योंकि टोपोलॉजी के क्वेश्चन को अगर हाथ आपने लगा लिया तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वो खा जाएगा। उसके बाद भी ये नहीं पता चलेगा कि वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है तो उसके लिए आप टोपोलॉजी ज़रूर कीजिए। इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट आपका बनेगा, ये भी नहीं पता चलता कि टाइम कहाँ पे चला गया। ओके, आप इतना खो जाओगे टोपोलॉजी में अगर आप इंटरेस्ट के साथ इसको करोगे। अब आज का ही ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि ये CSIR नेट का क्वेश्चन है, अगर इसको करने लग गए तो उधर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा है आप उसके लिए मत कीजिए, बट अपने कंसेप्ट, अपना बेस, अपने इंटरेस्ट के लिए टोपोलॉजी कीजिए। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन देखिए, देखने में एकदम इसकी जो स्टेटमेंट है ना, पहले तो स्टेटमेंट देख के ही डर लग जाएगा कि इसको कैसे करें। ठीक है, लेकिन आप करिएगा, इंटरेस्ट के साथ कीजिएगा, अच्छा लगेगा, बट टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। एक बार स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़िए। क्या कहा, लेट एक्स इसने क्या दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ एन इज 1 to इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल 0 1। अब ये आपके पास क्या है, जो एक्स है, एक्स इज द स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस एक्स एन विद एक्स एन बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। आपके पास जो ये एक्स है ये एक स्पेस है, स्पेस किससे का है, स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस एक्स एन, एंड एक्स एन आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, इस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से यहाँ पे ये बिलोंग करती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास ये क्लोज्ड इंटरवल 0 1 होता है, ये आपके पास क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। और कहाँ पे होता है ये एक सब स्पेस, कहाँ पे होता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज द सब स्पेस ऑफ द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स आपके पास क्या है, प्रोडक्ट एन 1 to इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ओके, स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस एक्स एन विद एक्स एन बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस एक्स इज द काउंटेबल इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर हम एक्स को यहाँ पे लिखना चाहें, दिस इज काउंटेबल इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ओके, अब उसके बाद इसने क्या कहा, डिफाइन द मीट्रिक। और याद रखिएगा यहाँ पे जो ये एक्स एन सिक्वेंस है ये कहाँ से बिलोंग करती है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है, यानी कि जो ये एक्स एन की जो ये एंट्री है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से। और ये आपके पास क्या दी हुई है, एक सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट एक्स है वो एक स्पेस है, और किसका स्पेस है, स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस एक्स एन, एंड वे है एक्स एन लाइंग बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 वे है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, एंड नाउ डिफाइन द मीट्रिक डी। अब यहाँ पे क्या किया इसने, एक मीट्रिक डिफाइन कर दी, डी एक्स क्रॉस एक्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to इन्फिनिटी बाय, एंड किस टाइप से डिफाइन की है, डी एक्स एन, यहाँ पे दो सीक्वेंस ली इसने। ठीक है, एक्स एन एंड वाई एन। ओके, अब दो सीक्वेंस ली है, एंड दिस इज सुप्रीमम ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मोड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन बाय 2n। अब हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट को हम देखेंगे, पहले इसी को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब आप मेरे को ये बताइए
कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजी है, ठीक है, मीट्रिक टोपोलॉजी क्या होती है। अब आपको ये क्या लग रहा है, हमें यहाँ पे ये एक मीट्रिक दी हुई है, बट ये क्वेश्चन आपका किसका है, एक टोपोलॉजी का है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीट्रिक टोपोलॉजी है वो क्या होती है। अब यहाँ पे ये जो एक्स है ना, ये एक स्पेस है, ठीक है। डी यहाँ पे क्या है, एक मीट्रिक है। और अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को मिलाऊं, यानी कि एक्स डी अगर मैं करूँ तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं एक्स डी यहाँ पे करूँ तो ये क्या बन जाएगा, मीट्रिक टोपोलॉजी, ठीक है। मीट्रिक टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, मीट्रिक टोपोलॉजी कोई बताएगा, मीट्रिक टोपोलॉजी बोलिए जल्दी से, क्या होती है मीट्रिक टोपोलॉजी। देखो अब आपके पास मान लीजिए एक एच डी, अगर हम यहाँ पे मीट्रिक टोपोलॉजी की बात करें, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट एच डी बी ए मीट्रिक स्पेस, let HD be a metric space, then open subsets of open subsets of XD। देखिए XD क्या लिया, एक मीट्रिक स्पेस लिया। अगर मैं अब इस मीट्रिक स्पेस से ओपन सबसेट लूँ, ठीक है, ओपन सबसेट्स ऑफ XD फॉर्म ए टोपोलॉजी ऑन X, फॉर्म ए टोपोलॉजी ऑन X। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए XD सबसे पहले अपने पास क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। अगर मैं इस मीट्रिक स्पेस से ओपन सबसेट लूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जो ओपन सबसेट्स होंगे XD के, वो क्या फॉर्म करेंगे, एक टोपोलॉजी फॉर्म करेंगे यहाँ पे, किस पर, X पर। अब ये कहाँ से आ गया कि अगर हम मीट्रिक स्पेस से कोई भी सबसेट लें तो वो ओपन होगा। अब देखिए जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन होती है, अपने पास जो टो होता है उसके अंदर वो जो कलेक्शन होती है, वहाँ पे वो कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं वहाँ पे, कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ X, यही होते हैं। अब इसमें इसने क्या कहा कि अगर आपके पास XD एक मीट्रिक स्पेस है और अगर मैं मीट्रिक स्पेस से यहाँ पे ओपन सबसेट्स लूँ तो वो वहाँ पे एक टोपोलॉजी फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक थ्योरम है, ठीक है, इसके लिए एक थ्योरम है, वो मैं यहाँ पे नोट करवा दूँगी। उससे पहले ये कंप्लीट कीजिए एक बार। एंड नाउ दिस टोपोलॉजी is called the topology on X, induced by D, ओके। या फिर हम ये बोल सकते हैं, और टोपोलॉजी on X जनरेटेड बाय D, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमने बोला है कि जो टोपोलॉजी यहाँ पे जनरेट होगी, हमने यहाँ पे इसको टो डी से डिनोट कर दिया, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, दिस इज मीट्रिक टोपोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं हम, मीट्रिक टोपोलॉजी। और ये आपको पता चल गया ना कि ये कहाँ से आई है मीट्रिक टोपोलॉजी। XD अपने पास क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। यहाँ पे देखिए X हमें गिवन है, D मीट्रिक हमें गिवन है, तो XD अपने पास क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। और यहाँ से अगर हम ओपन सबसेट्स लें तो वो एक टोपोलॉजी फॉर्म करेगी और उसको हमने नाम दे दिया टो डी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मीट्रिक टोपोलॉजी, ओके। या फिर हम ये बोल सकते हैं टोपोलॉजी ऑन X जनरेटेड बाय D, ठीक है, जो कि D से जनरेट होगी। अब मेन चीज़ आती है कि जो हमने यहाँ पे ये एक लाइन लिखी है, यहाँ पे इसको देखिए अच्छे से, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि दी, यहाँ पे इसको देखिए, दी ओपन सबसेट्स ऑफ XD फॉर्म ए टोपोलॉजी ऑन X। अब ये लाइन कहाँ से आई है, अब ये एक थ्योरम है, उस थ्योरम को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये कहाँ से आई है, उस थ्योरम को आप नोट कर लीजिए एक बार, थ्योरम को आप नोट कर लीजिए। देखिए अब एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आपके पास है,
स्टार लगा लीजिए, क्योंकि एक भी लाइन ऐसे ही नहीं लिखी जाती, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उसको समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे पता चलेगा हमें कि अगर हम मीट्रिक स्पेस जो XD है, अगर हम उसमें से ओपन सबसेट्स की कलेक्शन ले, वो एक टोपोलॉजी फॉर्म करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए, ये थ्योरम है आपके पास, दी ओपन सबसेट ऑफ a metric space, open subsets of a metric space XD have the following properties, have the following properties, and properties क्या है, फर्स्ट इज x and phi are open set। देखिए इसने क्या कहा, XD अपने पास क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है, और अगर हम यहाँ से ओपन सबसेट्स लेते हैं तो वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अब ये 3 प्रॉपर्टीज़ देखिएगा कौन कौन सी है अच्छे से। अपने पास जो टोपोलॉजी के लिए 3 कंडीशन होती है कि वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हम को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी ऑन X। अब यहाँ पे हम जो भी ओपन सबसेट्स लेंगे XD से, तो वो जो ओपन सबसेट्स है ये तीनों वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो टो में होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे ओपन सबसेट्स की कलेक्शन लेते हैं मीट्रिक स्पेस से, तो वो एक टोपोलॉजी फॉर्म करता है, क्योंकि वही 3 कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करते हैं। अब फर्स्ट तो यही हो गया कि जो x और phi है वो ओपन सेट्स होने चाहिए। वहाँ पे क्या होती है कंडीशन कि जो x और phi है वो टो के अंदर जाने चाहिए। टो के अंदर क्या होते हैं, सारे ओपन सेट्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। एंड सेकंड इज द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ open sets is open। सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एंड थर्ड इज द इंटरसेक्शन ऑफ any finite collection of open sets is open। तो यहाँ पे अपने पास जो टो के लिए 3 कंडीशन होती है, वही 3 कंडीशंस यहाँ पे है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो ओपन सबसेट्स की यहाँ पे कलेक्शन बनेगी वो क्या है, एक टोपोलॉजी फॉर्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आपकी ये लाइन है ये कहाँ से आती है, बाय स्टार थ्योरम। ठीक है, जो आपके पास ये स्टार थ्योरम है वहीं से ये लाइन निकल के आई है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास XD एक मीट्रिक स्पेस है, तो यहाँ पे जो आपके पास टोडी है वो क्या बनेगी, एक मीट्रिक टोपोलॉजी बनेगी। कहाँ पर, X पर। हमें इतना पता चल गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगी, एक मीट्रिक टोपोलॉजी बनेगी। कहाँ पर, X पर। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने ऑप्शंस पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आप अच्छे से देखिए एक बार, क्या बोल रहा फर्स्ट ऑप्शन में कहा है द मीट्रिक टोपोलॉजी ऑन X इज फाइनर देन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन X। अब यहाँ पे ये जो फाइनर जो ये वर्ड आ गया, अब इसका क्या मतलब है, ये फाइनर का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए द मीट्रिक टोपोलॉजी ऑन X। अब यहाँ पे एक तो बात की गई है मीट्रिक टोपोलॉजी की, इज फाइनर देन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन X। अब दूसरी बात यहाँ पे की गई है प्रोडक्ट टोपोलॉजी की। अगर आपको नहीं पता प्रोडक्ट टोपोलॉजी का, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए एक बार, वहाँ पे प्रोडक्ट टोपोलॉजी का जिक्र ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी आए हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी वाले। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो मीट्रिक टोपोलॉजी है ना वो क्या है, फाइनर देन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, तो
अब जब तक आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि ये फाइनर क्या है, तब तक आप मीट्रिक और प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बारे में आपको पता भी हो तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको फाइनर का ही नहीं पता। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये फाइनर का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये फाइनर क्या है यहाँ पे, इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगाइए एंड नाउ लेट टो 1 एंड टो 2 be two topology on a set X। हमने मान लिया यहाँ पे टो 1 और टो 2 दो टोपोलॉजी है आपके पास किस सेट पर, X सेट पर, such that टो 1 is contained in टो 2। टो 1 is contained in टो 2, that is टो 1 is contained in टो 2। टो 1 और टो 2 आपके पास क्या है, दो टोपोलॉजी है X पर, और जो टो 1 है वो टो 2 के अंदर कंटेन करता है। देन टो 1 is said to be coercer या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, वीकर और स्मॉलर, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोर्जर मिले आपको, यानी कि वीकर या फिर स्मॉलर, ओके। देन टो 1 इज सेड टू बी कोर्जर देन टो 2, ओके। एंड टो 2 is said to be finer topology than टो 1, finer topology than टो 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, और फाइनर को हम क्या बोलते हैं, फाइनर की जगह पे अगर यहाँ पे मिले स्ट्रोंगर या फिर लार्जर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है फर्स्ट ऑप्शन में, द मीट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स इज फाइनर देन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी कि यहाँ पे जो टो 2 इज सेड टू बी फाइनर टोपोलॉजी देन टो 1, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो टो 1 इज कंटेन्ड इन टो 2, ठीक है। तो अब देखिए ये टो 1 टो 2 यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे। नाउ लेट टो डी इज मीट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स, ओके। एंड सेकंड हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया टो इज प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। तो अपने पास दो टोपोलॉजी तो आ गई, टो डी एंड टो, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, अब क्या है कि टो 2 इज सेड टू बी फाइनर टोपोलॉजी देन टो 1, ठीक है। तो ये आप कैसे प्रूफ करोगे, तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बोलिए जल्दी से। ये चीज़ आपकी कब होगी, यानी टो 2 इज सेड टू बी फाइनर, टो 2 की जगह पे क्या होना चाहिए आपका, टो डी, है ना, यानी कि टो इज कंटेन्ड इन टो डी। ये चीज़ जब चीज़ आए, जब ये इसमें कंटेन हो, यानी कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी जब आपकी मीट्रिक टोपोलॉजी में कंटेन होगी, तो तब हम बोल सकेंगे कि टो डी इज सेड टू बी फाइनर टोपोलॉजी देन टो, यानी कि फाइनर देन प्रोडक्ट टोपोलॉजी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। टू प्रूफ हमें ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, है ना, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, ये बताइए मेरे को, इसको कैसे प्रूफ करोगे। अब इसके लिए भी एक थ्योरम है,
इसके लिए भी एक थ्योरम है। देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसमें तो ये फाइनर का डिस्कस किया है, और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या बात की है, कोर्जर यानी कि विकर की बात की है। तो हम क्या करें, अगर हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी और मीट्रिक टोपोलॉजी अगर हम इन दोनों को इक्वल दिखा दें, यानी कि इक्वल का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखिए टो को हम कंटेंट करवा दें टो डी में एंड टो डी को अगर हम कंटेंट करवा दें टो में, तो अपना काम बन जाएगा। ये दोनों आपके पास देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर देगी और ये सेकंड ऑप्शन को करेक्ट कर देगी। तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, टो इज इक्वल टू टो डी, और जो थर्ड ऑप्शन है वो इक्विवेलेंट का ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पे करेंगे कि टो डी इज कंटेंड इन टो, एंड एक बार हम यहाँ पे करेंगे टो इज कंटेंड इन टो डी। ठीक है, तो अब उसके लिए एक थ्योरम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप एक बार वो लिखिए, थ्योरम आप लिख लीजिए एक बार, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और यहाँ पे टो डी और टो के लिए आप एक बेस और ले लीजिए, क्योंकि बेस की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, बेस तो हमें लेना पड़ेगा, बेस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, टो डी के लिए आप मान लीजिए, यहाँ पे टो डी के लिए मान लीजिए लेट बीटा डी बी बेस फॉर टो डी। ओके, एंड टो के लिए आप मान लीजिए लेट बीटा बी बेस फॉर टो। ठीक है, हमने क्या किया, टो डी मीट्रिक टोपोलॉजी ली, बीटा टी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने बेस मान लिया, टो हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी ली, बीटा हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग बेस मान लिया। ठीक है, तो अब अपना काम क्या रह गया, टो डी को कंटेन करवाना है टो में एंड टो को कंटेन करवाना है टो डी में। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन इससे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए उसके लिए एक थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उस थ्योरम को लिखिए आप। थ्योरम क्या है, थ्योरम देखिए क्या है, लेट टो एंड टो डैश बी, let टो एंड टो डैश बी topologies on a set X, and let beta and beta dash be basis for टो एंड टो डैश। अब अपने पास देखिए टो क्या है, टो डी टो डैश अपने पास सेकंड टोपोलॉजी है टो, और बेस हमने क्या माने हैं, बीटा डी एंड बीटा। यहाँ तक ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, देन द फॉलोइंग आर equivalent. The following are equivalent. क्या क्या होंगे equivalent? First is टो dash is finer than टो. टो dash is finer than टो. टो dash is finer than टो. कब होगा टो dash is finer than टो? उससे पहले जो टो है आपका वो किस में कंटेंट करता होगा, टो डैश में। ठीक है, सेकंड इज फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ईच बी इन बीटा, बी हमने कहाँ से लिया है, बीटा से, सच दैट बी इन बीटा सच दैट, अगर मैं एक्स से एक एलिमेंट लूँ, एक्स हमने कहाँ से लिया है, फॉर ईच एक्स एंड ईच बी इन बीटा सच दैट एक्स इन बी देयर इज ए मेंबर, हमें यहाँ पे एक मेंबर मिलेगा बीटा डैश किसका,
बी डैश मिलेगा हमें किसका, बीटा डैश का, सच दैट जो एक्स आपका है वो कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, एक्स इज बिलोंग इन बीटा डैश, एंड जो बीटा डैश आपका वो क्या है, सबसेट हो बी का। ये दोनों की दोनों क्या होती है, यहाँ पे इक्विवेलेंट होती है और हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे दो चीज़ प्रूफ करनी है। एक टो आपका टो डी में कंटेन करना चाहिए, सेकंड आपका क्या होना चाहिए, टो डी इज कंटेन्ड इन टो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी थ्योरम का यूज करेंगे। और ये जो इक्विवेलेंट की कंडीशन है, तो हमें क्या करना है, टो डैश इज फाइनर देन टो, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सेकंड जो है आपके पास कंडीशन, हम ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट वाली ऑटोमेटिक आ जाएगी अगर सेकंड हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, इसने क्या कहा है, अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें, देखो फॉर ईच एक्स इन एक्स, अगर मैं एक्स से कोई भी एक एलिमेंट लूँ एंड अगर मैं बीटा जो है टो के कोरस्पॉन्डिंग जो बेस है, अगर मैं उससे कोई भी एक ओपन सेट लूँ बी, सच दैट और जो एक्स आपका है वो बी में होना चाहिए, तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग एक बीटा डैश से एक बी डैश मिलेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स जो होगा वो बी डैश में होगा एंड बी डैश इज द सबसेट ऑफ बी। तो अपनी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या प्रूफ करना है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, द मीट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स इज फाइनर देन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी कि जो मीट्रिक टोपोलॉजी है वो हमने डिनोट की है टो डी से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आना चाहिए, टो इज कंटेन्ड इन टो डी, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो देखिए जो अपना जो सेकंड वाला ऑप्शन है, एक बार पहले हम उसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे फर्स्ट पे आते हैं, क्योंकि अगर आपने सेकंड समझ लिया ना तो फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये सेकंड वाला, एक मिनट ये दोबारा से आ गया, ये देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमें कोर्सर, ये चीज़ प्रूफ करनी है। कोर्सर मीन्स विकर और स्मॉलर, विकर और स्मॉलर। यहाँ पे देखिए द मीट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स, अब ये मीट्रिक टोपोलॉजी क्या है, टो डी इज कोर्सर देन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ प्रूफ करनी है, टो डी इज कंटेन्ड इन टो। ठीक है, टो डी इज कंटेन्ड इन टो, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक है, टू प्रूव टो डी इज कंटेन्ड इन टो, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। अब आपको पता है टो डी क्या है, मीट्रिक टोपोलॉजी, टो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो इसके लिए क्या प्रूफ करोगे, जो हमने वहाँ पे थ्योरम लिखी है उसी की हेल्प से हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसी की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब देखिए जो बीटा डी है, बीटा डी आपके पास क्या है, बेस फॉर टो डी, एंड टो आपके पास क्या है, इज सॉरी बीटा क्या है, बीटा इज बेस फॉर टो। अब जो पीछे हमने थ्योरम लिखी थी उसका हमें यूज करना है और हमें क्या प्रूफ करना है, टो डी इज कंटेन्ड इन टो। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, टेक एनी बेसिक ओपन सेट। सबसे पहले एक बेसिक ओपन सेट आपको लेना है, किसके लिए, फॉर मीट्रिक टोपोलॉजी टो डी। ठीक है, याद रखिएगा आपके पास जो कंडीशन है एक बार मैं उसको यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, क्या है कंडीशन, फॉर ईच एक्स इन एक्स एंड ईच बी इन, अब ये बीटा किसके लिए है, टो के लिए, यानी कि अपने पास क्या है, टो डी, फॉर ईच बी इन बीटा डी सच दैट एक्स इन बी देयर इज ए member b dash of beta
सच दैट एक्स इन बीटा डैश, और जो बीटा डैश है ये आपका किस में कंटेन करेगा, सॉरी बी डैश बी में। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दी ताकि आप इसको भूल लो नहीं, बार बार पीछे आपको ना देखना पड़े, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, प्रूफ करते हैं। टो डी इज कंटेंट इन टो। टो डी क्या है, प्रोडक्ट सॉरी मीट्रिक टोपोलॉजी। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक ओपन सेट ले लीजिए फॉर दी मीट्रिक टोपोलॉजी टो डी, ठीक है। यहाँ पे बी ले रखा है ना, यहाँ पे बी ले रखा है। चलिए नाउ टेक एनी ओपन सेट, take any open set for the metric topology, for the metric topology tau d. Okay, let's say B belongs to tau d, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो ये B है इन बीटा डी, ओके, विद एक्स इन बी एंड अब जो ये एक्स आपका है ये किस टाइप का होगा, एक्स आपके पास वहाँ पे क्या दिए हुए सीक्वेंसीज हैं, है ना। जो एक्स आपके पास स्पेस है वहाँ पे क्या है, वो स्पेस ऑफ सीक्वेंसीज है। तो यहाँ पे जो एक्स है ये क्या आएगा, एक सीक्वेंस आएगी, ओके। एंड आपके पास ये जो बी है ये क्या है, एक ओपन सेट है, ठीक है। और ये जो B होगा आपका ये किस टाइप का है, B इज़ एन ओपन सेट, ठीक है। एंड वे है एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ तक ठीक है। एंड नाउ अब ये एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0। अब हमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पता है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। जब हम 1/n करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके। एंड नाउ choose a natural number n such that 1/n is less than epsilon by Archimedean property, by Archimedean property, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए, एक बार फिर से आप इसको पढ़िए एक बार अच्छे से जो हमने लिखा है। फॉर ईच एक्स इन एक्स एंड एक्स हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये एक्स एन, एंड ईच बी इन बीटा डी। बीटा डी यहाँ पे क्या है, इज द बेस फॉर टोपोलॉजी टो डी। हमने जो ये ओपन सेट लिया है ये क्या ले लिया हमने, बी, ठीक है। कहाँ से, टो डी से। सच दैट एक्स इन बी, ओके, एक्स बी से है, किस टाइप का है, एक सीक्वेंस है। देन देयर इज ए मेंबर बी डैश ऑफ बीटा। अब हमें ये बी डैश फाइंड आउट करना है, कहाँ से, बीटा से। अब ये बीटा क्या है, इज ए बेस फॉर टो। अब ये बेस है टो के लिए, ठीक है। अब ये जो टो था आपके पास ये क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। तो जब हम यहाँ से मेंबर लेंगे, जब हम बी डैश बी से एक बीटा से मेंबर लेंगे तो वो किस टाइप का होगा। अब टो तो क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक वी लिया है, ठीक है। एंड नाउ वी हमने किस टाइप से ले लिया, नाउ लेट वी इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट टोपोलॉजी की बात की है ना, तो यहाँ पे हमने एक वी ले लिया और किस टाइप से लिया, x1 माइनस एप्सिलॉन, x1 प्लस एप्सिलॉन प्रोडक्ट x2 माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे x2 प्लस एप्सिलॉन क्रॉस अप टू xn माइनस एप्सिलॉन xn प्लस एप्सिलॉन प्रोडक्ट, और ये कहाँ तक जाएगा, इज अप टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इंटू क्लोज्ड इंटरवल 0 1 एंड सो ऑन, ओके। एंड नाउ वी शो दैट, नाउ अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, नाउ वी शो दैट x in V and V is the subset of B and B यहाँ पे क्या है, is open set, okay।
यहाँ पे ये चीज़ देखिए अपना जो अब ये बी डैश है ये क्या है, वी है, एंड बी आपके पास क्या है, बी डी एक्स अपसाइलन। अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि जो वी है वो क्या है, सबसेट ऑफ बी है। तो हम वी से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे एंड हम किस में दिखा देंगे, बी में उसको दिखा देंगे। ठीक है, ओके। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये वी के अंदर तो आ गया जो आपके पास एक्स है, एक सीक्वेंस जो है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, ओपन इंटरवल्स की यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने ले ली है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वी इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए नाउ लेट y बिलोंग्स टू v। v से हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया। अब ये किस टाइप का होगा, सीक्वेंस टाइप का होगा, क्योंकि x आपके पास क्या है, स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, एंड n हमारे पास क्या है, इज ग्रेटर देन 1 है। एंड नाउ अब जो ये y1 है, y1 आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा, y1 इज बिलोंग इन x1 माइनस अपसाइलन, x1 प्लस अपसाइलन, एंड y2 बिलोंग्स इन x2 माइनस अपसाइलन, x2 plus epsilon, and y3 belongs to x3 minus epsilon, x3 plus epsilon up to yn जो है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, yn belongs to xn minus epsilon, xn plus epsilon। ओके, अब उसके बाद वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे yn plus 1, yn plus 2 अप टू सोन, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे जाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल 0 1। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज वाई आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस अपसाइलन, एक्स आई प्लस अपसाइलन, और कहाँ तक, 4 आई कहाँ से कहाँ तक है, 4 आई, 4 ऑल आई लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, क्योंकि n तक ही है जो इस टाइप के इंटरवल्स में बिलोंग करता है, अदरवाइज बाकी के सारे कहाँ पे हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में, है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से वाई आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस अपसाइलन, एक्स आई प्लस अपसाइलन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज इज मोड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल आई इज लेस देन इक्वल टू एन। यहाँ तक ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2i से बोथ साइड डिवाइड करूँ तो ये क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर i मोड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज लेस देन अपसाइलन बाई 2 रेज टू द पावर i इज लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल i इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, अब ये तो किसके लिए हो गया, i लेस देन इक्वल टू n के लिए। अगर मैं यहाँ पे अब बात करूँ फॉर i ग्रेटर देन n, फॉर i ग्रेटर देन n, अगर मैं i ग्रेटर देन n के लिए बात करूं तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉर i ग्रेटर देन n, तो क्या कंडीशन होगी, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर i जो होगा इज लेस देन 1 अपॉन i एंड दिस इज लेस देन n। ठीक है, अब हमें पता है कि जो xi और yi है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से। एंड नाउ वी नो दैट xi and yi belongs to closed interval 0 1। दिस इम्प्लाइज जो इनका डिफरेंस होगा xi माइनस yi वो क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ओके, इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर ऑल i, और ये किसके लिए है, फॉर ऑल i ग्रेटर देन n। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर ऑल i ग्रेटर देन n। अब उसके बाद देखिए, नाउ दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर i मोड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर i, एंड ये हमें पता है 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर i किससे लेस था, 1 अपॉन n से लेस, एंड दिस इज लेस देन अपसाइलन। और ये कब है, फॉर ऑल i ग्रेटर देन n के केस में, है ना, फॉर ऑल i ग्रेटर देन n के केस में। अब अगर मैं यहाँ पे सुप्रीमम लूँ, नाउ अगर मैं यहाँ पे सुप्रीमम लूँ, सुप्रीमम ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज मोड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई
डिवाइडेड बाय 2⁻⁻⁰ ये आपके पास क्या आ गया, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई। और ये आपके पास क्या है, अगर हम अपनी जो स्टेटमेंट दी हुई है अगर हम उसको देखें ध्यान से, तो ये आपके पास क्या है, dxy है ना, इज dxy लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई। ठीक है, इज dxy लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई। अब यहाँ पे अब ये dxy लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब जो ये y है आपका, ये कहाँ पे बिलोंग कर गया, y बिलोंग्स टू बी डी एक्स एप्सिलॉन, जो आपके पास ये ओपन सेट है। ओके, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू v एंड v इज द सबसेट ऑफ b d x एप्सिलॉन। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज टो d इज द सबसेट ऑफ टो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज मीट्रिक टोपोलॉजी इज, दिस इम्प्लाइज मीट्रिक टोपोलॉजी, ये हमारे पास क्या आया है, टो डी इज लेस देन, सॉरी, टो डी इज कंटेन्ड इन टो, है ना, टो डी इज कंटेन्ड इन टो। तो ये आपके पास आ गया मीट्रिक टोपोलॉजी इज कोर्जर, यानी कि वीकर देन प्रोडक्ट टोपोलॉजी, देन प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दीजिए स्टार। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, कोर्जर वाला हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो सेकंड में हमने किया है टो डी इज कंटेन्ड इन टो। ठीक है, एंड नाउ we show that टो is contained in टो डी। ठीक है, टो किस में कंटेंट करवाना है, टो डी में। अब ये कैसे करोगे, टो इज कंटेन्ड इन टो डी। ठीक है, उसमें हमने क्या लिया था, ओपन सेट लिया था, उसमें हमने कहाँ से, बीटा डी से। तो इसमें हमें कहाँ से लेना है, एक मिनट, यहाँ पे हमने ये टो डी लिख दिया था शायद, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, बीटा डी। ठीक है, वहाँ पे हमने लिया था जो बेस था मीट्रिक टोपोलॉजी के लिए, वहाँ से हमने ओपन सेट लिया था। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, ओपन सेट लेना है कहाँ से, आपके लिए जो बेस है प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए, वहाँ से। ठीक है, नाउ टेक any open set, take any open set for the product topology टो। ओके, और हम यहाँ पे मान लेते हैं, नाउ लेट बी, अब की बार B1 मान लीजिए, क्योंकि नहीं तो सेम हो जाएगा। लेट B1 इज द B1 इन बीटा, बीटा क्या है, बेस फॉर टो प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, बेस फॉर प्रोडक्ट टोपोलॉजी। एंड कंडीशन साथ में क्या लेनी है, विद x इन B1 एंड x आपका अगर B1 से है, यानी कि ये आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, ओके, अब उसके बाद देखिए x आपका B1 में है। ठीक है, तो हमें अब क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, बोलिए जल्दी से। नाउ वी शो दैट, क्या प्रूफ करना है, बोलिए जल्दी से। Now we show that
Now we show that x in V and V is the subset of B1 and where V आपके पास क्या है, V क्या है बोलिए जल्दी से, V क्या है, V कहाँ से बिलोंग करेगा, where V belongs to बीटा डी एंड बीटा डी क्या है, इज द बेस फॉर टो डी, ठीक है, एंड बीटा डी इज बेस फॉर टो डी, ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। अब हमने क्या लिया है B1 और B1 कहाँ से लिया है, देखिए B1 आपका कहाँ से बिलोंग करता है, बीटा से, एंड जो ये बीटा है ये क्या है, बेस फॉर टो, एंड टो यहाँ पे क्या है, टो इज प्रोडक्ट टोपोलॉजी, टो इज प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो आप मेरे को ये बताइए कि जो यहाँ पे ये B1 है ये किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे जो ये B1 है ये किस टाइप का होगा, B1 इज इक्वल टू इज दी प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, आप यहाँ पे इसको है ना अलग नाम दे दीजिए, आप एक काम करिए इसको इसको क्या मानोगे आप, B1 तो नहीं मानो क्योंकि हमें यहाँ पे I लेना है, तो हम यहाँ पे क्या माने, इसको Z मान लीजिए, इसको Z मान लीजिए, ठीक है, इसको Z मान लेते हैं, एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इज Z, ठीक है, हम इसको Z मान लेते हैं। तो ये जो Z आपका होगा ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ZI। अब ये जो ZI जो है where ZI is open in closed interval 0 1, ठीक है, for I इज इक्वल टू किसके लिए होंगे, for I इज इक्वल टू α1 α2 α3 अप टू αn, ठीक है, एंड αn तक तो हमने क्या मान लिया कि जो आपका Z इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ZI एंड ZI क्या है, ओपन है इस क्लोज इंटरवल 0 1 में, कहाँ तक, जब I आपका α1 टू αn तक लाई करेगा, एंड बाकी के जो होंगे n के बाद वाली जो होंगी, जो बाकी ZI जो होंगी, एंड ZI इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 4 और I इज नॉट इक्वल टू अल्फा k, एंड k यहाँ पे क्या होगा, k इज ग्रेटर देन n, ठीक है, k इज ग्रेटर देन n हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब उसके बाद चलिए, एंड ऑल्सो जो x आपका है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, x आपका कहाँ से बिलोंग करता है, z से, ठीक है, ऑल्सो x बिलोंग्स टू z, दिस इम्प्लाइज जो xi जो होंगी आपकी टर्म्स वो कहाँ पे बिलोंग करेंगी, xi जो है वो कहाँ पे बिलोंग करेंगी, zi में। अब हमें पता है कि जो zi है वो ओपन है, सिंस zi इज ओपन सेट, zi आपके पास क्या है, ओपन सेट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर zi ओपन सेट है तो हमें इस xi के अराउंड एक ओपन इंटरवल मिलेगा जहाँ पे xi आपका बिलोंग करेगा, ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन I ग्रेटर देन 0 सच दैट xi बिलोंग्स टू xi माइनस एप्सिलॉन I xi प्लस एप्सिलॉन I, ओके, विच कंटेन्ड इन zi, ठीक है,
अब UI क्या है, ओपन है इन यूजुअल टोपोलॉजी, तो इसीलिए मैंने इस डेफिनेशन का यूज किया, क्योंकि ये यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन है तो हम सिंपल डेफिनेशन का ही यूज करेंगे कि उस पॉइंट के अराउंड हमें एक ओपन इंटरवल मिलेगा, है ना। एंड नाउ अब ये कहाँ से कहाँ है, फॉर I इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ठीक है। एंड नाउ लेट अस टेक एप्सिलॉन, हमने यहाँ पे ले लिया मिनिमम ऑफ ऑल एप्सिलॉन I डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर I सच दैट I इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। एप्सिलॉन हमने क्या ले लिया, इन सब का मिनिमम ले लिया, ठीक है। अब हमें एक चीज़ का पता है कि जो x है हमारा, हमें यहाँ पे अब क्या शो करना है, हमें यहाँ पे क्या शो करना है ये बताइए मेरे को जल्दी से। एंड नाउ वी शो दैट, अब जो ये v है ना, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इस बीटा डी से, ठीक है। v हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, बीटा डी से, ओके। चलिए नाउ वी शो दैट x belongs to v and v is the subset of z, ओके। एंड जो ये v है आपका, ये कहाँ से बिलोंग करता है, बीटा डी से। अब बीटा डी जो है ये क्या है, बेस फॉर मीट्रिक टोपोलॉजी, बेस फॉर मीट्रिक टोपोलॉजी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, v को सबसेट दिखाना है z का। अगर v बीटा डी से बिलोंग करता है तो v आपका जो है वो किस टाइप का होगा, अगर मैं यहाँ पे v से कोई भी एक एलिमेंट लूँ, देखिए। एंड नाउ लेट, एक हमने एलिमेंट ले लिया y इन बीटा डी। देखिए अगर ये v आपका है तो ये किस टाइप का होगा, आप एक बार इसको लिखिए यहाँ पे। ये जो v है हमारा, ये v आपका होगा बी डी एक्स वाई, कुछ इस टाइप्स का होगा, सॉरी एप्सिलॉन इस टाइप का होगा, है ना। बताइए जल्दी से, ठीक है। ये कुछ इसी टाइप का होगा अगर हम बीटा डी से लेंगे तो, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पे y एक एलिमेंट लूँ, नाउ लेट y इन बी डी एक्स एप्सिलॉन, देन दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। जो सेकंड ऑप्शन हमने किया था उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव चलेगा, अब सेम यहाँ से। देन दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज लेस देन एप्सिलॉन। एंड दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। हमने इसीलिए सेकंड ऑप्शन पहले किया था, क्योंकि अब ये जो इसके बाद वाला प्रोसेस है ये सेकंड से ही चल पड़ा, है ना। इज लेस देन इक्वल टू, अब एप्सिलॉन क्या लिया है हमने, मिनिमम लिया है इन सब का, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आई बाई 2 रेज टू द पावर आई फॉर आई इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ओके। एंड दिस इम्प्लाइज, ये आपके पास क्या आ गया, इज एक्स आई माइनस वाई आई इज लेस देन एप्सिलॉन आई फॉर आई इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ओके। एंड दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y इज लाइंग इन ओपन इंटरवल एक्स आई माइनस एप्सिलॉन आई एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, ओके। एंड दिस इज, ये कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, इन जेड आई, ओके। एंड आई आपका कहाँ से कहाँ तक है, आई इज अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सॉरी एक मिनट रुक जाइए बस। अब यहाँ से देखिए अपने पास क्या आ गया, यहीं पे कर लेते हैं हम।
देखिए वाई आई बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल एक्स आई माइनस अपसाइल एन आई एक्स आई प्लस अपसाइल एन आई, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ गया वाई अल्फ़ा 1 बिलोंग्स इन जेड अल्फ़ा 1 and y alpha 2 belong in z alpha 2 and so on y alpha n आपका कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, z alpha n में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज y इज बिलोंग इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल z i एंड जो ये आपके पास है ये क्या है, दिस इज z, ओके। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x इन बी डी एक्स अपसाइलन एंड ये जो है ये क्या हो गया, इज द सबसेट ऑफ z, यानी कि दिस इम्प्लाइज टो इज द सबसेट ऑफ टो डी एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर डबल स्टार। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मीट्रिक टोपोलॉजी इज फाइनर देन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, ओके। यहाँ से क्या आ गया, इज मीट्रिक टोपोलॉजी is finer than the product topology, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद जो ये सेकंड ऑप्शन है ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन से पहले एक बार ये देख लीजिए, हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पर। आपको अगर पीडीएफ चाहिए है, फ्री मटेरियल अगर एक साथ चाहिए है तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप फ्री मटेरियल में जाओगे इकट्ठी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है पीडी टेक मैथ के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ओके। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ओके। अब देखिए जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कर लिया तो थर्ड में कुछ भी नहीं है। क्या कहा है, द मीट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स इज सेम एज द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें फ्रॉम देखिए अगर हम बात करें जो इक्वेशन स्टार थी, इक्वेशन स्टार हमारे पास क्या थी, इक्वेशन स्टार की अगर हम बात करें तो इक्वेशन स्टार हमारे पास आई थी टो डी इज कंटेन्ड इन टो एंड इक्वेशन डबल स्टार हमारे पास क्या आई है, इक्वेशन डबल स्टार है इज टो इज कंटेन्ड इन टो डी एंड नाउ फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार क्या आ गया अपने पास, वी गेट टो इज इक्वल टू टो डी, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, मीट्रिक टोपोलॉजी, दिस इम्प्लाइज मीट्रिक टोपोलॉजी इज सेम एज द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, ओके, इज सेम एज द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, द मीट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स आर नॉट कंपेरेबल, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है, बाय ऑप्शन थर्ड, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई यहाँ पे, कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई, फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया, थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो गया, फोर्थ यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे एंड आप इंटरेस्ट के साथ देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।